हेलो दोस्तों। तो अब आगे पढ़ लेते हैं पैरामेट्रिक फॉर्म या डिस्टेंस फॉर्म। दोनों एक ही बात है। और ये क्यों जरूरी है, देखो मैं एक क्वेश्चन पूछ के तुमसे क्लियर करता हूं। मान के चलो हमें एक लाइन दी हुई है जो एक्स एक्सेस के साथ एंगल बनाती है 30 डिग्री, ठीक है। और उस लाइन के ऊपर एक पॉइंट है 1,2 और हमें इस पॉइंट से 10 यूनिट्स की डिस्टेंस पे एक दूसरा पॉइंट निकालना है यहां पर, या फिर 10 यूनिट्स की डिस्टेंस पे यहां पर एक दूसरा पॉइंट निकालना है। कुछ भी हो सकता है, 10 यूनिट्स या फिर 5 यूनिट। तो तुम ये वाला पॉइंट कैसे निकालोगे? उसके लिए यूज होती है हमारी पैरामेट्रिक फॉर्म या फिर डिस्टेंस फॉर्म। किसी डिस्टेंस पे, कुछ यूनिट के डिस्टेंस पे दूसरा पॉइंट निकालने के लिए यूज की जाए। पैरामेट्रिक फॉर्म के लिए जरूरी है कि तुम्हें एक पॉइंट पता हो और ये वाला एंगल पता हो। एंगल नहीं भी पता है तो एंगल के साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा कुछ एक चीज पता है तो भी काम चल जाएगा, ठीक है। अब तुम बिना पैरामेट्रिक फॉर्म की नॉलेज के ये क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करोगे तो हो सकता है बहुत सारा टाइम लग जाएगा, और हो सकता नहीं है, टाइम लगेगा ही। बट अगर तुम्हें पैरामेट्रिक फॉर्म पता होगी तो तुम फटाक से ये क्वेश्चन सॉल्व कर दोगे। देखो पहले देख लेते हैं पैरामेट्रिक फॉर्म क्या होती है, यहां लिख देता हूं मैं, और फिर उसके बाद इस क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाता हूं। पैरामेट्रिक फॉर्म होती है हमारी x माइनस x1 डिवाइडेड बाय कॉस थीटा इक्वल टू y माइनस y1 डिवाइडेड बाय साइन थीटा इक्वल टू r। ये होती है हमारी पैरामेट्रिक फॉर्म या फिर डिस्टेंस फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन। अब इसमें जो ये थीटा होगा ये तुम साफ देख सकते हो, ये होगा जो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ लाइन बना रही है। x1 और x2 वो पॉइंट होंगे जो तुम्हारे गिवन होंगे, 1,2 हो गया यहां पर, और r जो होगा वो डिस्टेंस होगा। r वेरिएबल है इसमें, जितने डिस्टेंस पे तुम्हें वो निकालना है दूसरा वाला पॉइंट। तो देखो इसकी पैरामेट्रिक फॉर्म लिख लेते हैं, x माइनस 1 डिवाइडेड बाय कॉस 30 इक्वल टू y माइनस 2 डिवाइडेड बाय साइन 30 इक्वल टू r। अब r जितना डिस्टेंस तुम्हें चाहिए वो डिस्टेंस ले लो। 10 यूनिट के डिस्टेंस पे निकालना है तो 10 यूनिट ले लो, 5 यूनिट के डिस्टेंस पे निकालना है तो तुम 5 यूनिट ले सकते हो। बट यहां पर एक लॉजिक है कि जो ये पॉइंट तुमने लिया है, ये वाला पॉइंट कौन सा वाला, 1,2, अगर तुम्हें इस तरफ वाला 10 यूनिट का डिस्टेंस निकालना है तो इस तरफ में r को लेना पॉजिटिव, और इस तरफ वाला पॉइंट निकालना है तो r रहेगा नेगेटिव, वरना तो फिर आंसर गलत आएगा। अगर तुम r को अपनी मर्जी से कुछ भी ले लोगे, हर बार पॉजिटिव लोगे तो इस तरफ वाले पॉइंट्स निकलते चले जाएंगे। तो यहां पर भी एक पॉइंट होगा ना जो 5 यूनिट की डिस्टेंस पे होगा, तो सिर्फ राइट साइड वाले पॉइंट निकलेंगे प्लस लेने से, माइनस लेने से सिर्फ लेफ्ट साइड वाले पॉइंट निकलेंगे। तो वो डिपेंड करता है कि कौन सा क्या चीज पूछ रहा है। अभी मैं तुम्हें सिर्फ ये पॉइंट निकाल के दिखाता हूं, ये वाला जो कि हमारा राइट साइड पे है। तो फिर यहां पर ले लेते हैं वैल्यू प्लस की 10, सॉल्व करते हैं। पहले इस क्वांटिटी को 10 के इक्वल रखते हैं, फिर इसको रख देंगे और वहां से आंसर आ जाएगा। x माइनस 1 डिवाइडेड बाय कॉस 30 की वैल्यू होती है √3/2 इक्वल टू 10, तो x की वैल्यू आ जाएगी 5√3 प्लस 1। ये आ गई हमारी x की वैल्यू। y की वैल्यू सेम इसी तरीके से आ जाएगी, y माइनस 2 डिवाइडेड बाय साइन 30 जिसकी वैल्यू होती है 1/2 इक्वल टू 10, तो y की वैल्यू आ जाएगी 5 प्लस 2 7। तो हमारे पास कोऑर्डिनेट्स आ गए 5√3 प्लस 1। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स है 5√3 प्लस 1,7, और ये पॉइंट और यहां से दोनों का डिस्टेंस, सॉरी इन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस होगा 10। बाई चांस भी भूल कर भी डिस्टेंस फॉर्मूला मत लगा देना, वरना तो क्वेश्चन बहुत लेंदी हो जाएगा और तुम्हारा टाइम काफी वेस्ट हो जाएगा, गलत भी आ गया तो आंसर, ठीक है। पैरामेट्रिक फॉर्म से करोगे बड़े आराम से हो जाएगा। अब इसमें जो लॉजिक है वो ध्यान रखना, कभी कभी तुम्हें कॉस थीटा साइन थीटा नहीं गिवन होंगे, लाइन का स्लोप गिवन होगा, ठीक है। तो तुम साइन थीटा कॉस थीटा कैसे निकालोगे?
और जो ये वाला पॉइंट है ये तो तुम्हें हमेशा गिवन होगा और डिस्टेंस के बारे में वो तुम्हें बता ही देगा, ठीक है। तो ये तो हो गया एक डायरेक्ट क्वेश्चन। अगर तुम्हें लेफ्ट साइड वाला पॉइंट निकालना था तो 5 को -5 ले लेते और वहां से सॉल्व करके हो जाता, ठीक है। r को ले लेते -5, सॉल्व करते सेम तरीके से और तुम्हारा ये वाला पॉइंट भी आ जाता। तो डिस्टेंस फॉर्म इतनी इजी है। डेराइव कैसे हुई है वो भी बहुत इजी है, हम इसको डेराइव भी कर सकते हैं अगर करना चाहें तो। देखो इसका डेरिवेशन देख लो जो कि बहुत इजी है। अगर तुम बाई चांस भूल जाते हो पैरामेट्रिक फॉर्म तो फिर कैसे याद करोगे। मान के चलो ये लाइन है जो एंगल बना रही है थीटा और इसके ऊपर यहां पॉइंट है x1, y1 और तुम्हें यहां वाला पॉइंट निकालना है जिसका कोऑर्डिनेट वेरिएबल है x, y, ठीक है। और ये डिस्टेंस तुम्हें r दिया हुआ है। तो ध्यान से देखो, पहले मैं ये लाइन सीधी बना लेता हूं x एक्सेस वाली हमारी। हाँ, तो यहां देखो ये वाला एंगल हमें थीटा दिया हुआ है, तो कैसे निकालेंगे ये वाला पॉइंट। ये वाला पॉइंट हमें गिवन है। सबसे पहले यहां से परपेंडिकुलर डालो, यहां से दूसरा परपेंडिकुलर डालो, यहां से ये परपेंडिकुलर एक हो गया, ये दूसरा, और फिर यहां से ऐसे करके इसको मैच और इसको करके मैच कर दो। अब तुम देख सकते हो अगर ये एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल भी थीटा ही होगा। अगर ये वाली हाइपोटेन्यूज हमारी r है तो ये होगी r cos थीटा और r sin थीटा। ये बच्चों ध्यान रखना, किसी भी ट्राइंगल में अगर तुम्हें हाइपोटेन्यूज पता है, ये एंगल पता है, तो ये होता है h cos थीटा और ये होता है h sin थीटा। ये सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल्स के लिए वैलिड है, ध्यान रखना। यहां पर ये राइट एंगल ट्राइंगल है। तो अब हम कह सकते हैं इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट अगर x1 है और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट y1 है, मैंने यहां से देख लिया इसका कोऑर्डिनेट x1 और y1, तो ये लेंथ हमारी हो गई r cos थीटा, r cos थीटा। तो यहां का कोऑर्डिनेट x है हमारा, हम यहां से देख सकते हैं। तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारी x1 प्लस r cos थीटा। मैंने क्या किया है, x1 तो मेरे पास है, इसमें ये ऐड कर दिया तो इसका कोऑर्डिनेट आ गया मेरे पास, बस खत्म। ऐसे ही मेरे पास y1 है, गिवन होगा मुझे, और मुझे ये लेंथ निकालनी है, तो ये लेंथ हो जाएगी मेरी r sin थीटा। तो नए वाले y का कोऑर्डिनेट आ जाएगा y1 प्लस r sin थीटा। अगर मैं यहां से sin थीटा cos थीटा या फिर r की वैल्यू निकाल लूं तो यहां से r की वैल्यू आएगी मेरी x माइनस x1 डिवाइडेड बाय cos थीटा, और यहां से r की वैल्यू आएगी y1 उधर जाएगा y माइनस y1 बाय साइन थीटा। ये तीनों इक्वल, और यहां से हमारी पैरामेट्रिक फॉर्म प्रूफ हो गई। तुम चाहो तो ये याद करके भी जा सकते हो और बाकी का तुम्हें ये याद करने की जरूरत नहीं है। बस ध्यान रखना r को पॉजिटिव कब लेना है, r को नेगेटिव कब लेना है, और इसी चीज में बच्चे गलती कर देते हैं। पॉजिटिव तब लेना है जब पॉइंट्स राइट साइड में लाए करेंगे। किसके? जो गिवन पॉइंट होगा, ये तुम्हारा हमेशा एक गिवन पॉइंट होगा, ठीक है। जैसे कि यहां पर गिवन पॉइंट ये x1, y1 है। अगर इस पॉइंट के राइट साइड वाला पॉइंट निकालना है तो r को पॉजिटिव लेना, इस पॉइंट के लेफ्ट साइड वाला निकालना है तो r को नेगेटिव लेना। बस इतना ध्यान रखना है पैरामेट्रिक फॉर्म के लिए। अब आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन देख लो कि फाइंड द पॉइंट 4 यूनिट्स अवे फ्रॉम द पॉइंट 2,3। एक पॉइंट ले लेते हैं 2,3, यहां से 4 यूनिट्स की डिस्टेंस पे एक दूसरा पॉइंट निकालना है ऑन द लाइन विच कंटेन्स पॉइंट P। यही हमारा पॉइंट P भी दे रखा है, एंड मेक्स एंगल 30 डिग्री विद एक्स एक्सिस। मतलब ये वाली लाइन एक्स एक्सिस के साथ एंगल बना रही है 30 डिग्री। कहां से जा रही है उससे हमें मतलब नहीं है, और 4 यूनिट्स की डिस्टेंस पे हमें पॉइंट निकालना है। अब ध्यान देखो, यहां पर नहीं दिया हुआ कि वो जो दूसरा पॉइंट हमें निकालना है वो लेफ्ट साइड लाई कर रहा है या राइट साइड। तो यहां पर 2 पॉइंट्स पूछे हैं तो हमारे पास 2 पॉइंट आएंगे। एक राइट वाला पॉइंट निकाल देते हैं, एक लेफ्ट वाला निकाल देते हैं, तो 2 पॉइंट्स यहां पर 4-4 यूनिट की डिस्टेंस पे होंगे। ये वाला हम पॉजिटिव 4 लेंगे, ये वाला नेगेटिव लेंगे लेफ्ट साइड के लिए, ठीक है। सॉल्व करते हैं। तो
हमारा आ जाएगा, पहले पैरामेट्रिक फॉर्म लिख लेता हूं, x माइनस 2 डिवाइडेड बाय कॉस 30 इक्वल टू y माइनस 3 डिवाइडेड बाय साइन 30। अगर डिस्टेंस 4 दे रखा है तो पहले +4 ले लेता हूं, +-4 दोनों ले लेता हूं, ठीक है। तो हमारे x की वैल्यू आ जाएगी +-4 cos 30 +2, 2 उधर जाके प्लस हो गया। इसको सॉल्व करेंगे, प्लस के साथ सॉल्व करेंगे तो इसका कोऑर्डिनेट आ जाएगा x, माइनस के साथ सॉल्व करोगे तो इसका x कोऑर्डिनेट आ जाएगा। सेम इसी तरीके से y की वैल्यू हो जाएगी +-4 sin 30 +3, प्लस के साथ सॉल्व करोगे इसको तो इसका कोऑर्डिनेट आ जाएगा, माइनस के साथ सॉल्व करोगे तो इसका कोऑर्डिनेट आ जाएगा। बस इससे ज्यादा तुम्हें कुछ नहीं करना, 2 पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट निकल जाएंगे और यही तुमसे क्वेश्चन पूछा है। क्वेश्चन ऐसा डायरेक्ट नहीं आएगा, बट फिर भी तुम्हें इतना बेसिक पता होना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो ये क्वेश्चन आने के चांसेस हैं, ये डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं है बट फिर भी मोटा मोटा डायरेक्ट ही है। देखो, 2 adjacent vertices of a square are 1,2 and -2,6। ये दोनों पॉइंट बना लेते हैं पहले। ये हमारी हो गई y एक्सिस, ये हो गई हमारी x एक्सिस। 1,2 पॉइंट लाया करेगा, यहां से 1 यहां से 2, कहीं यहां 1,2 और -2,6, -2 यहां 6 कहीं यहां, -2,6 यहां लाया करेगा। और इन दोनों को मैं मिला देता हूं, ये पॉइंट को ले लेते हैं A, ये ले लेते हैं B। अब ये दोनों पॉइंट क्या है, हमारे एडजेसेंट वर्टिसेस हैं स्क्वायर के, स्क्वायर के एडजेसेंट वर्टिसेस हैं और बाकी के 2 कोऑर्डिनेट हमें निकालने हैं। तो हमारा स्क्वायर कुछ इस तरीके से बन जाएगा, ये बन गया स्क्वायर। अब हमें एक तो ये कोऑर्डिनेट निकालना है, ये। अब किसी किसी के दिमाग में आ रहा होगा सर स्क्वायर तो ऐसे भी बन सकता है, यहां से अगर मैं ऐसे बनाऊंगा इधर, तो 2 स्क्वायर्स यहां पॉसिबल है, तो हमारे आंसर भी 2 होंगे बच्चों, ये याद रखना, ठीक है। हम अपनी मर्जी से नहीं ले सकते हैं, कुछ भी आंसर हमने ले लिया, ठीक, कि ये दोनों जो है ये वाले पूछ रहा है, वो ये नहीं पूछ रहा है। तो यहाँ पर 2 पॉसिबल आंसर होंगे, हमें दोनों ही लिख के आना है। पहले हम ये वाले पॉइंट्स निकाल लेते हैं, इनको C और D मान लेते हैं, इसका कोऑर्डिनेट्स निकाल लेते हैं और इसका कोऑर्डिनेट बाद में फिर सेम अप्लाई करके उसका कोऑर्डिनेट आ जाएगा। तो कैसे करेंगे, पहले ये देखो, जहां पर डिस्टेंस यूज हो गया, सबसे पहले इस स्क्वायर की साइड निकाल लो, ठीक है। स्क्वायर की साइड लेंथ कितनी है, इन दोनों का डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे हम, आ जाएगा 2 - 6 का स्क्वायर यानी कि 16 प्लस 1 - 2 3 का स्क्वायर 9, तो ये आ गया हमारा 5। स्क्वायर का डिस्टेंस है, साइड है 5, तो ये वाली लेंथ भी 5 होगी, ये वाली लेंथ भी 5 होगी। अब तुम समझ पा रहे हो कि इस लाइन में हमें डिस्टेंस पता है, यहां से यहां तक का 5, और ये वाला कोऑर्डिनेट भी हमें पता चल जाएगा जब हम डिस्टेंस को -5 लेंगे पैरामेट्रिक फॉर्म में, ठीक। बट प्रॉब्लम क्या है, ये लाइन x एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रही है ये हमें नहीं पता, तो वो कैसे निकालेंगे, इसका स्लोप निकाल के। पहले इसका स्लोप निकाल लेते हैं। इसका स्लोप क्या आएगा हमारा, y2 - y1 6 - 2 4 डिवाइडेड बाय x2 - x1 डिवाइडेड बाय -3। इस लाइन का स्लोप है -3/4, तो इस लाइन जो कि इसके परपेंडिकुलर होगी, इस लाइन का स्लोप आ जाएगा tan थीटा विल बी, ध्यान करो परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप एक तो रेसिप्रोकल करते हैं, नेगेटिव लगाते हैं, तो आ जाएगा हमारा 3/4, नेगेटिव से नेगेटिव कट जाएगा। तो tan थीटा की वैल्यू 3/4 है, तो हम कह सकते हैं कि sin थीटा की वैल्यू क्या होगी 3/5 और cos थीटा की वैल्यू होगी हमारी 4/5। ये कैसे निकाला, 10th क्लास वाला ट्राइंगल याद करो, tan थीटा दे रखा है, ट्राइंगल बना के, अगर कोई भूल गया है 3 4 ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा थीटा, तो इस तरीके से sin थीटा cos थीटा की वैल्यू आ जाएगी। अब मैं इस लाइन की पैरामेट्रिक फॉर्म लिख लेता हूं, ये C के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे और इस पॉइंट को मान लेते हैं C', इसके भी कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे, ठीक है। चलो तो इसको सॉल्व करते हैं, कंप्लीटली पूरा सॉल्व कर लेते हैं।
हाँ, तो देखो हम ये स्क्वायर कंप्लीट कर देते हैं अपना, ये हो गया हमारा स्क्वायर कंप्लीट। इस पॉइंट को ले लेते हैं डी डैश, ठीक है। तो हमारी पैरामेट्रिक इक्वेशन इस लाइन की क्या आएगी, पहले तो ये देख लेते हैं। x माइनस पॉइंट हमें पता है 1,2, x माइनस 1 डिवाइडेड बाय कॉस थीटा की वैल्यू है 4/5 इक्वल टू y माइनस 2 डिवाइडेड बाय साइन थीटा की वैल्यू है 3/5 इक्वल टू r एक बार हमें लेना है +5, एक बार लेना है -5, और उससे हमारे दोनों कोऑर्डिनेट, पहले मैं 5 ले रहा हूं, 5 लेने से मेरे c के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे, c के, ठीक है, जो राइट साइड पड़ रहा है पॉइंट। तो इसको सॉल्व करूंगा, जब मेरा x माइनस 1 डिवाइडेड बाय 4/5 मैं 5 के इक्वल रखूंगा, ये उधर जाएगा, x माइनस 1 की वैल्यू आ जाएगी 4, 5 कट जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी 5। सेम इसी तरीके से y की वैल्यू सॉल्व करके आ जाएगी मेरी 5 कट जाएगा, 3 + 2 5। तो मेरा c कोऑर्डिनेट आ जाएगा 5,5। अगर मैं इसी को यहीं पर नेगेटिव ले लूं, यहां नेगेटिव, तो ये आएगा -4। अलग से कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, फटाफट हो जाएगा इसी तरीके से। ये -4, 1 उधर जाएगा, प्लस का -4 + 1, तो वैल्यू आ जाएगी नेक्स्ट -3। तो यहां पर इस वाले कोऑर्डिनेट की x कोऑर्डिनेट आ जाएगा -3, y कोऑर्डिनेट यहां से निकाल लेते हैं, ये उधर जाएगा, माइनस लेंगे तो -3 हो जाएगा, 2 -3 + 2 -3 + 2 हो जाएगा हमारा -1, और ये आ जाएंगे हमारे पास c डैश के कोऑर्डिनेट। अब d डैश और d के कोऑर्डिनेट्स हम कैसे निकालेंगे? ये जो लाइन है, इस लाइन का स्लोप और इस लाइन का स्लोप बिल्कुल बराबर होगा। तो जब दोनों लाइन का स्लोप बराबर होगा तो दोनों एंगल भी बराबर बना रही होंगी, तो साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू बिल्कुल बराबर होगी। बस तुम्हें ये पॉइंट की वैल्यू चेंज करनी है, यानी कि इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू, यहां से ये दोनों वैल्यूज हटा के क्या डाल देनी है, -2,6। यहां -2 डालूंगा तो +2, 6 डालूंगा तो ये, और इसको सॉल्व करूंगा तो क्या आएगा, देखो पहले प्लस साइन के साथ कर लेते हैं, उधर गया, ये बन जाएगा 4 -2 2, और इसका आ जाएगा 3 + 6 9। तो हमारे d का कोऑर्डिनेट आ जाएगा 2,9। यहां पर इस d का कोऑर्डिनेट आ गया 2,9, और यहां पर ये d डैश के कोऑर्डिनेट्स के लिए हम यहां पर प्लस की जगह क्या कर लेंगे, माइनस। जब माइनस लेंगे तो ये हो जाएगा -4 -2 -6, तो d डैश का x कोऑर्डिनेट आ गया -6। इसको उधर भेजेंगे, ये हो जाएगा -3 -3 + 6 हो गया 3। तो इस तरीके से हमारे d और d डैश के कोऑर्डिनेट्स भी आ गए। c और d के कोऑर्डिनेट मिला के एक स्क्वायर हो जाएगा, c डैश और d डैश के कोऑर्डिनेट्स मिला के दूसरा स्क्वायर हो जाएगा, और यहां पर हमारी पैरामेट्रिक फॉर्म खत्म होती है। इसके 2-4 क्वेश्चन और कहीं से मिलते हैं तो लगाएंगे हम बाद में, ठीक है। अभी के लिए इतना ही बच्चों, और ये बहुत इजी है, बस ध्यान रखना तुम्हें क्या करना है, ये एंगल फाइंड आउट करना है और इसमें वैल्यूज डाल देनी है, और फटाफट आंसर निकल आएगा। अगर राइट साइड वाला पॉइंट तुम्हें निकालना है तो r को पॉजिटिव लेना, लेफ्ट साइड वाला पॉइंट निकालना है तो r को नेगेटिव लेना। कोशिश करना कि इसमें तुम हल्का सा रफ डायग्राम बना लो, जिससे तुम्हें यह पता चल जाए पॉइंट लेफ्ट साइड या राइट साइड किधर लाई करेगा, ठीक है। चलो बाय बाय बच्चों, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।